नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कोरोना काल में शिक्षा के करियर की। विद्यार्थियों के मन में बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस कोर्स में प्रवेश ले ताकि भविष्य में करियर की राह आसान हो सके। जेईई और नीट में चयन होने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में करियर की अपार संभावना है, लेकिन जिन विद्यार्थियों का इन एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होता है उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक तरह के स्टूडेंट है जिनका ओरिएंटेशन पहले से ही था कि उन्हें नीट की एग्जाम देनी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित होती है नीट की एग्जाम उन्हें देनी है और उन्हें डॉक्टर बनना है। इसके लिए उन्होंने शुरू से ही 11th सीरीज की अच्छे से प्रिपरेशन की है और बायोलॉजी ऑप्ट की है। दूसरा, वो जिन्हें पता है कि उन्हें बी या बीटेक करना है किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से, तो उन्होंने 12th में 11th और 12th में जो है वो मैथमेटिक्स ले रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बायोलॉजी विषय वाले विद्यार्थियों के लिए नीट के अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें वे अपना करियर बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं 12th के बाद में। तो पहला ऑप्शन मैंने अभी भी डिस्कशन किया है कि अगर उन्होंने थोड़ी तैयारी की है और उनका ओरिएंटेशन पहले से था तो वो नीट दे सकते हैं और उस नीट के थ्रू राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े कॉलेज में, चाहे वो एम्स हो और चाहे वो कोई भी सरकारी कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उनमें एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी एग्जाम के थ्रू वो दंत चिकित्सक या बीडीएस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि बीएमएस है या फिर बीबीएससी है जिसमें पशु चिकित्सक बनते हैं, इसकी भी राज्य स्तर पर एग्जाम्स होती हैं, उन्हें देकर भी ये एग्जाम्स जो है पास करके और ये डिग्री भी ले सकते हैं, जिनमें अच्छा खासा एक करियर ऑप्शन होता है। इसके अलावा कई पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कई नर्सिंग के कोर्सेज हैं जिसमें लैब टेक्नीशियन बनते हैं, आजकल बहुत जरूरत भी है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिनमें देश में और विदेश में बहुत डिमांड होती है, मेल नर्सेज की या फीमेल नर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तीसरा एक ऑप्शन है जो कि बहुत पुराना और ट्रेडिशनल ऑप्शन है, लेकिन एक इसमें नया ऑप्शन भी खुला हुआ है, अप्लाइड साइंसेज का। तो एक ट्रेडिशनल साइंस होती है, दूसरा अप्लाइड साइंसेज होती है। इसमें हम बीएससी प्लेन जूलॉजी बॉटनी के साथ में कर सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ में, लेकिन इसमें भी आजकल अप्लाइड साइंसेज आ गई हैं जिसमें बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, या फिर हम इसमें एक किसी अच्छे संस्थान से बीएससी माइक्रो केमिस्ट्री जूलॉजी में करके हम इनमें आगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं और फिर बाद में हम एमफिल या पीएचडी करके किसी अच्छे संस्थान में एक शिक्षक के रूप में या अच्छे संस्थान में हम रिसर्चर के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी लेते हैं उनके लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा अवसर होते हैं। अब हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में मैथमेटिक्स भी ले सकता है, उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आजकल, जैसे बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी हो सकता है, बी फार्मा है, बीटेक इन एग्रीकल्चर है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी एग्रीकल्चर है। इसके बाद इन सब में एमएससी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो रिसर्च तक जा सकते हैं, अन्यथा वो चाहें तो वो एमबीए भी कर सकते हैं और अच्छी बेहतर जो है करियर अपॉर्चुनिटी को इसमें ढूंढ सकते हैं। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो जेईई के अलावा भी आपके पास अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th मैथमेटिक्स के साथ किया है और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आगे। पहला ऑप्शन तो उनके पास ये था कि अगर उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है वो जेईई की एग्जाम दे करके किसी भी राष्ट्रीय स्तर के आईआईटी या ट्रिपल आईटी कॉलेज में जाकर के वहां से बीए बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एनडीए में जा सकते हैं, जिसके थ्रू वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अच्छे पदों पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री भी हो सकती है आर्मी में। अगर वो बीई बीटेक करते हैं तो वो टीचर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, नहीं तो फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बीएससी में भी अप्लाइड कोर्सेस आ गए हैं, जैसे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका चलन बहुत है। इसके अलावा फिर इसके बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद में एमएससी करें और फिर पीएचडी करके अच्छे रिसर्चर्स या टीचर के रूप में भी अच्छी सेवा दे सकते हैं।
12वीं के बाद जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन जेईई या नीट में नहीं होता, उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वे अपनी रुचि के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की। और सबसे अहम बात, यदि आपके पंख मजबूत है तो उड़ान में ताकत है और अनंत आकाश भी आपके लिए छोटा है।